नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए वाया नेपाल अब तक सबसे आसान, सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर रास्ता था, लेकिन अब उस पर भी किसी की नज़र लग चुकी है। पहले नेपाल की तरफ से कहा गया कि नेपाल उन लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं करेगा जो नेपाल के जरिए किसी तीसरे देश में जा रहे हैं, यानी जो नेपाल से होकर सऊदी अरब या यूएई या और देशों में जा रहे हैं जहां पर पाबंदी है, उनका कोरोना टेस्ट अब नहीं किया जाएगा। ये नेपाल की तरफ से कहा गया, लेकिन नेपाल ये जानता था कि कोरोना टेस्ट रोक देने से वो उन लोगों को आने से नहीं रोक पाएगा जो नेपाल के जरिए तीसरे देश जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना टेस्ट रोक देना इस समस्या का हल नहीं था। इसलिए नेपाल ने नया फैसला किया और एक एडवाइजरी जारी कर दी डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से 28 अप्रैल से नेपाल के जरिए किसी तीसरे देश में जाने वाले विदेशियों पर रोक लगाई जा रही है। इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर भारतीयों पर हो रहा है, क्योंकि अधिकतर भारतीय नेपाल के जरिए ही सऊदी अरब जा रहे थे। लेकिन इस फैसले के बाद नेपाल से किसी तीसरे देश जाने के लिए उनकी फ़्लाइट ही अब नहीं हो सकती है। हालांकि भारतीय एम्बेसी के द्वारा ये कहा गया कि भारतीय एम्बेसी और नेपाल के अधिकारियों से इस संबंध में बात की है कि जो भी लोग पाबंदी से पहले आ चुके हैं उन पर इस फैसले का असर ना हो। साथ ही भारतीय एम्बेसी के द्वारा भारतीय नागरिकों को यह सलाह दी गई, जो लोग नेपाल के जरिए सऊदी अरब या यूएई या और देश में जाना चाहते हैं, उनको कहा गया कि वो लोग अभी नेपाल ना आए जब तक कि नेपाल की तरफ से कोई आगे का आदेश नहीं आता है। हालांकि फ्लाइट की सेवाएं ना तो भारत से नेपाल के लिए बंद की गई हैं और ना ही नेपाल से सऊदी अरबिया के लिए बंद की गई हैं। नेपाल के नए नोटिस में सिर्फ इतना कहा गया है कि नेपाल का एयरपोर्ट ट्रांजिट के तौर पर किसी अन्य देश में जाने के लिए अब नहीं किया जा सकता विदेशियों के द्वारा। नेपाल के लोग आ जा सकते हैं या और कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको इजाज़त होगी जाने की, आने की, लेकिन जो इंडिया के हैं या और देशों के हैं जो ट्रांजिट होकर नेपाल एयरपोर्ट के जरिए किसी अन्य देश में जा रहे हैं, उनको इजाजत नहीं होगी, ये फैसले में कहा गया है। कल यानी 29 अप्रैल से नेपाल की राजधानी काठमांडू में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगने जा रहा है। यानी कल से 7 दिनों के लिए काठमांडू में लॉकडाउन लग जाएगा। कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सेवाएं बाधित रहेंगी लॉकडाउन के दरमियान। इसी को देखते हुए नेपाल सरकार और एयरलाइंस कंपनियों के दरमियान मीटिंग हुई थी फ्लाइट सेवाओं को लेकर कि क्यों ना फ्लाइट की सेवाएं भी सस्पेंड कर दी जाएं। लेकिन नेपाल की सरकार ने फैसला किया है कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए, कोविड-19 के स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करते हुए फ्लाइट की सेवाएं जारी रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी जारी रहेंगी और घरेलू विमान सेवाएं भी जारी रहेंगी। तो ये एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। नेपाल ने किसी भी तरह से फ्लाइट को सस्पेंड करने का या फ्लाइट को बैन करने का फैसला नहीं किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवाएं भी जारी रहेंगी, डोमेस्टिक फ्लाइट सेवाएं भी जारी रहेंगी। तो ये एक बेहतर खबर है, अच्छी खबर है कि नेपाल फ्लाइट पर पाबंदी लगाने नहीं जा रहा है। किसी भी तरह से फ्लाइट पर पाबंदी नेपाल नहीं लगाएगा। ये नेपाल की कैबिनेट ने मीटिंग में फैसला कर लिया है कि नेपाल में फ्लाइट पर किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन नेपाल की तरफ से जो नई पाबंदी लगाई गई है, ये मानकर चलिए कि कम से कम 15 दिन के लिए ये पाबंदी तो आराम से रहेगी। आने वाले दिनों में जैसे जो भी कोई अपडेट होगा इस खबर से संबंधित, या इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर, इंडिया दुबई फ्लाइट को लेकर, या इंडिया ओमान, इंडिया कुवैत, इंडिया बहरीन या इंडिया कतर को लेकर, या गल्फ देशों को लेकर कोई अपडेट होगा, या ट्रेवल लाइन से कोई ज़रूरी अपडेट होगी, आप तक पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।